हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने 10th क्लास की निकिलंबित से वर्ग याद किया था। आज अपन पढ़ेंगे निकिलंबित से घन ज्ञात करना। आज पढ़ने वाले हैं अपन क्या निकिलंबित से क्या घन ज्ञात करना। मैंने कल आपको बताया था जो पिछले वीडियो में कि निकिलंबित को आप आधार उपाधार विधि भी बोल सकते हो या यागुणम तागुनी भी बोल सकते हो। तो निकिलंबित से क्या ज्ञात करना है अपने को घन। निकिलंबित से घन ज्ञात करना है। घन का मतलब आप जानते हो यानी घात 3। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 15 है तो 15 की घात 3, इसका मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 यानी 15 को 15 से गुणा करें, जो भी आए फिर उसको वापस से 15 से गुणा करें। जो भी आता है वो क्या होता है 15 का घन होता है। लेकिन अपन को ऐसे गुणा नहीं करना है, अपन को क्या करना है तरीके से करना है, सूत्र से करना है, क्योंकि वैदिक मैथ है। तो देखो निकिलंबित से वर्ग ज्ञात घन ज्ञात करने के लिए अपन को एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। और एक ही सूत्र याद रखो, 2-3 सूत्र याद रखने की जरूरत है नहीं इसमें। सूत्र है आपका उपाधार अंक और इस उपाधार अंक का स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ में कोष्टक में आप लिखोगे संख्या प्लस विचलन इंटू 2। ये पहले खंड में आएगा। दूसरे खंड में आएगा उपाधार अंक, उपाधार अंक, और इसके इंटू में आएगा 3, और इसके इंटू में आएगा विचलन का स्क्वायर। और तीसरे खंड में आता है विचलन का क्यूब। देखो मैंने आपको कल आधार उपाधार विचलन ये कैसे निकालते हैं वो वर्ग वाली विधि में बता दिया था। सेम वही तरीका है जैसे अपन सवाल करते हैं। अपन जैसे अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन में अपन को क्या करना है घन ज्ञात करना है अपन को निकिलंबित से, यानी 15 का क्या करना है अपने को घन करना है। यह 8वां क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आधार। आधार मैंने आपको बताया अगर 1 से लेकर 99 तक है तो आधार 10 मानेंगे, और 101 से 999 तक है तो आधार 100 मानेंगे। अब ये कहां तक है 15 है, 1 से 99 के बीच में, तो आधार कितना हो गया अपना 10। इसके बाद में उपाधार अंक। उपाधार अंक के लिए मैंने आपको बता दिया उपाधार अंक यानी जो पहला अंक होता है वो क्या होता है उपाधार अंक, ये लो 1। इसके बाद में आता है क्या विचलन। विचलन निकालने के लिए मैंने कोई सूत्र नहीं बताया आपको, डायरेक्ट ही जो इस पहले अंक के अलावा जो आगे बच गया वो क्या हो जाएगा विचलन कितना है 5। तो ये 5 क्या हो गया विचलन हो गया। बस ये लिखने के बाद में अपन को क्या करना है सूत्र में मान रखना है। सूत्र ये आपके पास लिखा है, ये मान से 20 में रखना है। उपाधार अंक, जो उपाधार अंक कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। इसके बाद में इस कोष्टक में है संख्या, संख्या कितनी थी अपनी 15, ये लो 15 प्लस विचलन, विचलन कितना है 5, ये लो 5, फिर इंटू में 2, ये लो इंटू में 2। ये पहले खंड में मान रख दिया अपन ने। दूसरे खंड में उपाधार अंक, उपाधार अंक 1, ये लो मान रख दिया, फिर इंटू में 3, इंटू में 3 वो सूत्र में ही है तो सूत्र में 3 है तो 3 रख दिया। उसके बाद में विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना 5 यानी 5 का स्क्वायर। तीसरे खंड में विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। बस अपन ने अभी तक क्या किया है कुछ नहीं किया, केवल सूत्र में मान रखा है। अब क्या कर लेंगे इसको हल कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद में कोष्टक के अंदर हल करते हैं 15 प्लस सबसे पहले गुणा करते हैं 5 दूनी 10। दूसरे खंड में 3 एकम 3 और 5 का स्क्वायर 25। तीसरे खंड में 5 का क्यूब कितना हो गया 125। अगर आपको क्यूब याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्यूब का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो करना ही पड़ेगा यहाँ का। तो यानी 25 25 पंजे 125। इसके बाद में आगे हल करते हैं। ये 1 को तो गुणा करते हैं तो चाहे लिख लो एक बार, एक स्टेप और बढ़ा लेना चाहिए। अंदर 15 और 10 कितने हो गए
25। इस खंड में 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 75, और इस खंड में है 125। इसके बाद में इस 25 को, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का है, 1 को गुणा करेंगे 25 से तो कितना आएगा 25। इस खंड में है 75 और इस खंड में है 125। अब देखो जैसे अपन ने वर्ग में किया था वैसे यहाँ पे भी नियम लागू होता है। इन दोनों खंडों में उतने ही अंक रहने चाहिए जितने आधार में क्या है 0। आधार में 0 कितने हैं 1, तो इन दोनों खंडों में संख्या भी कितनी रहनी चाहिए, अंक भी कितने रहने चाहिए 1। देखो इसमें 125 है, 3 अंक है, केवल कितना रहना चाहिए 1। तो सबसे पहले आगे का कितना है 12, इस 12 को उठाएंगे और इधर लाके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। एक एक कर लो, एक साथ करने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा नहीं तो फिर देखो 75 में क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे, जोड़ दो 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना हो गया 87। और इधर कितना बच गया केवल 5, क्योंकि ये 5 और ये 12 इधर से इधर जोड़ दिया अपने। अब इसमें तो 1 हो गया, लेकिन इसमें कितने अंक रह गए 2, तो इसका एक अंक यहाँ से उठाओ और इसमें जोड़ो। सबसे पहले पीछे से जोड़ते लाना है अपन को, ठीक है भाई। पीछे अगर इस खंड में अगर ज्यादा है अंक तो पहले इसमें से उठाकर इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद में इसमें से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें से उठाकर इसमें जोड़ेंगे। अब इसमें कितने हो गए 2 अंक, तो एक अगला 8 उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 25 और 8, 25 और 8 कितने हो गए 33। अब इसमें कितना बच गया 7 और ये कितना है 5, ठीक है। तो अब इस खंड में 1 अंक, इस खंड में भी 1 अंक, यानी कि यही अपना क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा कितना 33 75। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर 33 75, ठीक है। बहुत आसान है, केवल ये सूत्र याद रखना है और सूत्र में मान रखना है और हल करना है, बस कहीं गलत होने का कोई चांस नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर दोबारा देख लेना, हल करके सवाल उतार लेना आप, अगर आपके पास किताब नहीं है तो, और अगर है तो सवाल हल करना। इसके बाद में देखने के बाद में मन से फिर कहीं दिक्कत आए तो वापस से वीडियो आप देख लेना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 9, और आपको करना है 91 का घन, ठीक है। वापस से वही 1 से 99 के बीच में माइनस का चक्कर छोड़ ही दो आप, तो जो मैंने बताया बस वैसे करना है आपको। आधार कितना 10, तो फिर उपाधार अंक मैंने बता दिया, पहला अंक क्या हो जाएगा अपना उपाधार अंक, कितना 9। इसके बाद में विचलन, जो उपाधार अंक के अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा अपना विचलन हो जाएगा, और वो कितना 1। बस इतना लिखने के बाद सूत्र में क्या करना है मान रखना है, रख दो। उपाधार अंक कितना है 9, यानी 9 का स्क्वायर। फिर कोष्टक संख्या कितनी है अपने 91, प्लस विचलन कितना है अपना 1, इंटू में कितना है 2, ये 2 सूत्र में ही है तो वो तो आएगा। दूसरे खंड में उपाधार अंक कितना है अपना 9, इंटू 3 जो सूत्र में है, इंटू विचलन कितना है अपना 1, यानी 1 का स्क्वायर। फिर विचलन का क्यूब, यानी 1 का क्यूब। हल कर लो, 9 का स्क्वायर 81 और ये 91। सबसे पहले ये गुणा होगा, 2 एकम 2। दूसरे खंड में पहले इन दोनों गुणा के लिए 9 27, इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब ये 81 और 91 और 2 कितने हो गए 93, और ये 27 एकम 27 और ये 1 एकम 1 ही है। तो अब 81 को 93 से क्या करना है गुणा करना है, कर लो 81 93, 3 एकम 3, 8 या 24। दूसरा 9 एकम 9, 9 अंटे 72, ये 3, 9 और 4 13, 2 और 2 4 और 1 5, और ये 7, कितने हो गए 75 33। इसके बाद में ये 27 और ये 1। अब देखो इन दोनों खंड में उतने ही हैं जितने आधार में 0, आधार में 0 कितनी 1, तो इसमें और इसमें 1 अंक की, इसमें तो पहले से ही 1 ही है तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें ये 2 है, ये 2 उठा के क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75
35 और यहाँ क्या बचेगा केवल 7 और ये है 1, यानी अपना यही आंसर हो जाएगा क्या 75 35 71 75 35 71 ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा किसका 91 का घन क्या हो जाएगा 7,53,571। ठीक है, तो आसान है। आधार उपाधार और विचलन ये निकालने में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद में सूत्र में केवल मान रखना है और हल करना है। इन दोनों खंडों में उतने ही अंक रखने हैं जितने आधार में 0 है, बस सवाल कंप्लीट हो जाएगा। काफी आसान है। इसके आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 32 का आपको क्या करना है घन करना है। किसका 32 का क्या करना है घन करना है आपको। तो वापस से वही आधार वही अपना 10 क्योंकि 1 से 99 के बीच में। उपादार अंक आपको बता दिया जो पहला अंक होता है आगे से कितना 3 ये उपादार अंक हो गया। विचलन आपको बताया हुआ है जो ये वाला अंक हो गया इस 3 के अलावा 2। बस क्या करना है सूत्र में मान रखना है। सूत्र लिखा हुआ है आपके पास में तो मान रख दो। उपादार अंक का स्क्वायर उपादार अंक कितना 3 यानी 3 का स्क्वायर। फिर संख्या कितनी है 32 प्लस में क्या विचलन कितना 2 इंटू में कितना है 2 जो सूत्र में है। इसके बाद दूसरे खंड में उपादार अंक कितना है 3 इंटू 3 जो किसमें है सूत्र में है इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन कितना 2 यानी 2 का स्क्वायर और फिर है विचलन का क्यूब यानी 2 का क्यूब। बस क्या करना है आपको हल करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 ये 32 पहले गुणा करते हैं 2 दूनी 4। इसके बाद में दूसरे खंड में 3 तिया 9 और इंटू में 2 का स्क्वायर कितना 4 फिर 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में ये 9 और ये 32 और 4 कितने हो गए 36 और ये 9 चौक 36 और ये 8। इसके बाद 9 से गुणा करना है इसको 9 6 54 9 3 27 और 5 32। वापस से गुणा चेक कर लो एक बार 9 6 54 4 9 3 27 और 5 32 फिर ये 36 और ये फिर 8। दोनों में उतने ही अंक रहने चाहिए जितने आधार में 0 आधार में 1 0 तो इसमें और इसमें एक ही अंक। इसमें तो पहले से एक अंक है तो और इसमें 2 है तो इसका एक अंक उठाएंगे और इधर लाके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ दो 3 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 327 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 32 76 8। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर यानी 32,768। ये क्या हो जाएगा 32 का घन। ये क्या हो गया 32 का घन हो जाएगा। चलो इसके बाद में काफी आसान है। बस सूत्र याद रखना है आपको तो और सूत्र में मान रखना है और मान निकालना मैंने बता दिए। उपादार अंक कैसे आता है विचलन कैसे निकालेंगे और आधार कैसे मानेंगे जिसमें इसको शायद कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए आपके। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 और वो है 208 का घन। 208 का क्या करना है आपको घन करना है। कोई दिक्कत नहीं। 101 से 999 के बीच में है तो आधार आपको पता चल ही गया होगा कि आधार क्या मानना है आपको। आधार मानना है 100। उपादार अंक मैंने आपको बताया हुआ है जो पहला है वो क्या हो जाएगा उपादार अंक कितना है 2। फिर विचलन जो शेष बच गया कितना 0.8 बोलो या फिर 8 ही बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो बस सूत्र में क्या करना है मान रखना है। देखो सबसे पहले उपादार अंक कितना 2 यानी 2 का स्क्वायर। फिर कोष्टक संख्या कितनी है अपनी 208 प्लस विचलन कितना
0.8 या फिर 8 बोल दूं इंटू 2 जो अपना सूत्र में है। दूसरे खंड में उपादारण, उपादारण कितना है 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 8 यानी 8 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब। 10 हल करना है इसको। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर ये 208 सबसे पहले गुणा करेंगे 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6 और इनटू में क्या है 8 का स्क्वायर कितना 8 अंटे 64, फिर 8 का क्यूब। अगर 8 का क्यूब याद नहीं है तो आपको क्या करना है गुणा करना है 3 बार, कितना होगा 512। चलो फिर भी अगर दिक्कत है तो गुणा कर लेते हैं 8 अंटे 64, ये तो 2 बार हो गया, एक बार और करना है 8 से तो 8 चौक 32, 8 6 48, 48 और 3 51, कितना हो गया 512, ये हो गया 512। इसके बाद में आगे हल करते हैं, ये 4 का 4, अब अंदर जोड़ते हैं 208 और 16, 8 दिया 24 यानी 224, सही जोड़ा 8 और 6 14 और 1 हासिल की 2 और 2। इसके बाद में गुणा करना है 6 को और 64 को, 6 चौके 24, 6 6 36, 36 और 2 38 और इसमें है 512। अब इस तरह 4 से गुणा करना है अभी, 4 चौक 16, फिर 4 दूनी 8, 8 और 1 हासिल की 9, फिर 4 दूनी 8, इसमें 384, इसमें 512। अब इन सबको हल तो कर लिया अपन ने, इसमें और इसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0, आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो, यानी इसमें भी 2 अंक रखने हैं अपने को, इसमें भी 2 अंक। सबसे पहले पीछे वाले 2 अंक रखते हैं, बाकी एक बचा उसको उठा के इसमें जोड़ते हैं। चलो ये तो हो गया 896 और ये हो जाएगा 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 389। आगे ये कितना बचा केवल 12 में। चलो अगर नीचे दिख नहीं रहा तो इधर कर देता हूं मैं। आगे ये 2 अंक है, इधर 3 हो गए, इधर का इधर जोड़ देंगे कितना 3, ये कितना हो जाएगा 899, 3 जुड़ेंगे तो इधर कितना बचेगा 89 और इधर कितना 12। ठीक है, अब 2 अंक की है तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 899 89 12, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। मतलब 208 का घन, 208 का घन कितना हो जाएगा 899 89 12। देखो ये अपना निकिलंबित से घन के जो 4 सवाल थे अपने जो न्यू बुक में है वो चारों सवाल आपको बता दिया हूँ। अगर आप और सवाल करना चाहते हो तो जो पिछली से पिछली बार की जो किताब है उसमें 1.2 है, उसमें अलग अलग भी दिया है वर्ग और घन की। आप केवल और केवल निकिलंबित से वर्ग और घन के जो सवाल दे रखे हैं वो आराम से आप निकाल सकते हो, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करके आप बोल सकते हो और वो मैं आपको क्या कर दूंगा कंफर्म कर दूंगा। और मैंने आपको मेरे मोबाइल नंबर बता रखे हैं ना, व्हाट्सएप नंबर बता रखे हैं 9672001941। आप इन नंबरों पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो उस सवाल की फोटो खींच के आप भेज देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको वापस भेज दूंगा। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।